याकूब अध्याय 5:16 की आयत ये कहती है, इसलिए तुम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इस आयत का संदेश बहुत ही सीधा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें आज के समय से इसे जोड़कर देखना बेहद ज़रूरी है। अपने पापों को मान लेना, इसका अभिप्राय यहाँ यह है कि अगर हमसे किसी प्रकार की कोई भूल या कोई गलती हुई है तो हम उसे छुपाने या ढकने की कोशिश ना करें, बल्कि जब हम अपनी उस गलती को स्वीकार करेंगे तो हम उन्हें सुधरने की दिशा में ऐसा लगेगा कि हम पहला कदम उठा रहे होंगे। आज के समय में जहां लोग एक दूसरे के सामने अपने अहंकार या अपनी इमेज या छवि को बनाए रखने के लिए न जाने कैसी कैसी गलतियां करते हैं और बाद में उन गलतियों को मानते भी नहीं हैं, उस पर किसी तरह का कोई संकोच करना या अभिमान करना, जब इस तरह की बातें होती हैं तो बरबस ही हमें यह संदेश बहुत ज़्यादा याद आता है कि ईमानदारी और खुलापन हमारे आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने अपने किसी मित्र को धोखा दिया है या उसके बारे में कोई गलत बात कही है। अगर वह व्यक्ति अपने मित्र के पास जाकर अपनी गलती को मान लेता है तो यह कदम उन दोनों के रिश्ते में एक सुधार लाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यह भाग इस बात पर जोर देता है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उनके दुख और तकलीफ को भी शेयर करते हैं या साझा कर रहे होते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से उनके लिए चंगाई और शक्ति की कामना करते हैं। आजकल लोग अपने अपने संघर्षों में इतने ज़्यादा फंसे रहते हैं और दूसरों की मदद के लिए शायद समय ही नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो ना सिर्फ उन्हें शांति मिलती है, बल्कि हमारे दिल में भी करुणा और प्रेम की भावना बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का परिवार किसी बीमारी से जूझ रहा है तो हम उनके लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो न सिर्फ उनका इससे मनोबल बढ़ता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी बहुत ज़्यादा गहरी संतुष्टि मिलती है। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव। यह धर्मी जन की प्रार्थना यानी धर्मी जन से तात्पर्य उन लोगों से है जो कि सही रास्ते पर चलते हैं, जो ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं और सही कर्म करते हैं। जब ऐसे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना में एक विशेष शक्ति होती है। इसका कारण यह है कि वे निस्वार्थ भाव से और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। आज के समय में यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में बेहद ईमानदारी और निष्कपटता को बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी धार्मिक गुरु, माता पिता या शिक्षक ने किसी के लिए प्रार्थना की तो उनके सकारात्मक विचार और आशीर्वाद निश्चित रूप से ही एक गहरी और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। आज की परिस्थितियों में महत्व। आज का समय तनाव से पूरी तरह से ग्रसित है। हर जगह कंपटीशन, प्रतियोगिता, हर जगह बहुत ज़्यादा गहरा संघर्ष, स्ट्रगल, बस यही कुछ सब कुछ देखने को मिलता है। लोग मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का बुरी तरह से सामना कर रहे हैं और ऐसे में आत्मीयता और समर्थन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे के सामने यदि हम अपनी गलतियों को मान लें और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें तो यह इस बात का प्रतीक है कि हम इंसानियत के स्तर पर एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं।
याकूब अध्याय 5:16 हमें याद दिलाता है कि अगर हम मिलकर प्रार्थना करें और सच्चाई का मार्ग अपनाएं तो हम न केवल अपनी आत्मा को चंगा कर सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार इस आयत का संदेश बेहद सरल है, लेकिन इसका पालन करना उतना ही ज़्यादा दुर्गम है, उतना ही ज़्यादा कठिन है। अपने पापों को मानना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना और एक धार्मिक या धर्मी जीवन जीना, ये तीनों ही बातें एक शक्तिशाली और जीवन परिवर्तक प्रभाव डाल सकती हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं या जितने भी लोग हमारे संपर्क में हैं, उन सभी पर ये बातें बहुत गहरे में प्रभाव डाल सकती हैं। इन वचनों के ज़रिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।